Everyone, welcome back to Zenzi's Education, an initiative of mine to make your learning easier. And first of all, thank you so much for all the 74 people who have stayed this long time. I'm grateful for you all. Thank you very much. So today we are going to start a new beginning, a new class, a new chapter, which is from your physics chapter first, electric charge and field. It's our first or second derivation, I think, and now we have to find इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल. सो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं कि डाइपोल होता क्या है. सो एक कपल ऑफ अपोजिट चार्ज जिसको हमने किसी भी डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है उसको हम डाइपोल बोलते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक डाइपोल बना लेते हैं. सो ये हमारा माइनस क्यू चार्ज और ये है प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 2a सेंटर से. तो अब ये यहाँ से माइनस क्यू चार्ज से सेंटर तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा a, और सिमिलरली यहाँ से भी डिस्टेंस हो जाएगा a. तो इसको हम एक डाइपोल बोलते हैं. अब हमें इसके एक्सियल पॉइंट मतलब कि इसकी एक्सिस से जो पॉइंट पास कर रहा है यहाँ से उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ से सबसे पहले हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, डेट इज P, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं प्लस क्यू टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज का बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने प्लस क्यू टेस्ट चार्ज लिया है. और इसका जो पॉइंट P है इसकी सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, इसकी सेंटर से डिस्टेंस है r. अब इसकी सेंटर से डिस्टेंस r है तो पॉजिटिव चार्ज के से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये a है ये r है, तो इसमें से r में से माइनस a कर देंगे तो हमें यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी. सॉरी, ये माइनस का साइन है, समझ लेना, ज़्यादा लंबा हो गया. और हम माइनस क्यू चार्ज के लिए कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये r है यहाँ तक, और ये वाला डिस्टेंस और बच रहा है तो इसमें हम a को प्लस कर देंगे तो हमारी माइनस क्यू तक की डिस्टेंस आ जाएगी. सो r प्लस a. अब हमें निकालनी है इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अ रीजन अराउंड एनी चार्ज, जहाँ पे हम उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R². सो कंसिडरेशंस मैंने पहले ही लिख ली यहाँ पे. लेट अस टेक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a और हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट P. सो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं प्लस क्यू चार्ज के लिए. E प्लस क्यू इज इक्वल्स टू KQ, और r हमारी यहाँ पे कितनी होगी, प्लस क्यू के लिए r कितनी है, r माइनस ए. सो r माइनस ए का होल स्क्वायर. ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं. और सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं. तो वो कितनी हो जाएगी, KQ, और माइनस क्यू चार्ज के लिए कितना डिस्टेंस है, r प्लस ए. सो r प्लस ए का होल स्क्वायर. अब हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन देखते हैं दोनों की. अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगी. तो इस पर फोर्स कैसी लगेगी, पॉजिटिव चार्जेस, दोनों लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इसकी फोर्स यहाँ पे हो जाएगी, यहीं पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E प्लस क्यू. और ये माइनस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है. ये वाला चार्ज कैसे है, अनलाइक चार्जेस, और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, दैट इज E माइनस क्यू. अब दोनों अपोजिट हैं तो दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. सो E एक्सियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E एक्सियल E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू. सो हम यहाँ पे अब दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं सीधे सीधे. बहुत ही इजी डेरिवेशन है. तो E प्लस क्यू की वैल्यू है हमारी KQ ओवर R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस KQ ओवर R प्लस ए का होल स्क्वायर. अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. तो अब यहाँ से क्या, KQ को हम कॉमन ले लेंगे. KQ अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 ओवर R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर R प्लस ए का होल स्क्वायर. अब ये हो जाएगा KQ. नीचे हम एलसीएम ले लेंगे दोनों का. तो एलसीएम आएगा हमारा R माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर. अब ऊपर क्या वैल्यूज आएंगी हमारी, अब देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो कॉमन है, ये वाली नहीं है, तो इसकी यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, सिमिलरली इस जगह पे ये वाली तो है लेकिन ये वाली नहीं है, तो यहाँ पर ये आ जाएगी R माइनस ए का होल स्क्वायर. ओके, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज KQ. अब आपने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, A माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब इनको भी हम ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, दैट इज A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB. और ये यहाँ पे माइनस है, इसको हम कर देते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस
न सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 2AR। अब हम इसको और ओपन कर लेते हैं, KQ। नीचे हमारा सेम ही रहेगा, R² माइनस A² का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये माइनस है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये जो माइनस है ये R जो है माइनस में हो जाएगा। वेट मैं दिखाती हूँ, R² प्लस A² प्लस 2AR माइनस R²। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस A², और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2AR। सो अब R² से R² कैंसिल हो जाएगा, दोनों अपोजिट साइंस हैं। A² से भी A² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट साइंस है। सिमिलरली अब यहाँ बचेगा 2AR प्लस 2AR, दोनों प्लस 2AR बचेंगे तो इसको टोटल मिला के क्या हो जाएगा, अगर इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4AR। सो इज इक्वल से यहाँ बचेगा KQ इंटू 4AR ओवर R² माइनस A² का होल स्क्वायर। अब आपने डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको पता होगी, P इज इक्वल्स टू क्या होता है, P क्या होता है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, और P की वैल्यू होती है 2AQ। सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, 4 को 2 इंटू 2 लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2KQ इंटू 2AR। सो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 2Q और 2A। अगर हम इसको डिवाइस उल्टा करके भी लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2AQ, दैट इज P। तो यहाँ पे हमें डाइपोल मोमेंट मिल रहा है तो हम उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारी E एक्सियल की वैल्यू आ जाएगी 2K, इसको हमने डाइपोल मोमेंट लिख दिया, दैट इज P। डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है तो उसके ऊपर हम वेक्टर का साइन लगाएंगे, और R क्या है, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है सेंटर से, और नीचे क्या बचेगा, R² माइनस A² का होल स्क्वायर। सो ये हमारी डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, प्लस इसका एक स्पेशल केस भी है अगर डाइपोल हमारा बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत छोटा डाइपोल है। सो फॉर शॉर्ट डाइपोल, अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर हमारा डाइपोल बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगी इस R के सामने, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी डिस्टेंस है और ये बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे हम A को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सो R इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन A। सो हम A को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, E एक्सियल इज इक्वल्स टू 2KP ओवर इंटू R, और यहाँ पे क्या बचेगा, अब हमने A को तो निगलेक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा R की पावर 4। अब एक R से एक R को कैंसिल कर देंगे, सो यहाँ पे हमारा E एक्सियल का फॉर्मूला आ जाएगा फॉर शॉर्ट डाइपोल 2KP ओवर R क्यूब। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, वेरी वेरी थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी।